जैसा कि आप जानते हैं कि जो NSDLED से NC हटाने का मिशन जो हमने चलाया है, ये भी आप लोगों के कहने पे ही चलाया है। आप लोग मैसेज करते हो, उसी आधार पे मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बात आ जाती है एक कहावत जो कि बहुत फेमस है, उस कहावत को आपने सुना होगा, नेकी कर और दरिया में डाल। एक कमेंट आया है हमारे पास गुलरेज आलम का, जरा इसको देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है, कोई भी पैसा दे के मत जुड़ना ग्रुप में, ये पैसा लेकर कहेगा कि आपको खुद काम करना है। मैं तो आप सबको जोड़ दिया हूँ, उसका पैसा लिया था, इसका धंधा है। मुझे लगता है इनको कुछ कन्फ्यूजन है, तो इनकी कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं आज की वीडियो में। इसके लिए, इनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास है 4 पॉइंट। मैं 4 बातों को आपके सामने रखूँगा, इसके बाद फैसला आपको ही करना है कि ये मेरा धंधा है या मेरी मेहनत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी मेरी तरह कोई मेहनत करने वाला मिल जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, समझ रहे हो, जो ज़मीनी लेवल पे काम करे आपके लिए। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, हर किसी को फैला दो इस वीडियो को, जहाँ जहाँ फैलाना है वहाँ वहाँ फैला दो इस वीडियो को, शेयर कर दो हर जगह जितना कर सकते हो। कमेंट में जय श्री राम भारत माता की जय जरूर लिखें। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको लिखना चाहिए, लिखो जय श्री राम भारत माता की जय। उससे पहले जरा आप ये जान लो, देश के किसी भी कोने से NIS में 10th और 12th में दाखिला लेने तथा उसकी तैयारी करने के लिए आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हम आपकी तैयारी ऑनलाइन थ्रू कराएंगे और किसी भी प्रकार की तैयारी में कमी नहीं होगी। इसके आगे बात करते हैं, अगर आप IGNOU, SOLDO, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह की दिल्ली में जितनी भी सरकारी ऑफिस है, आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी परेशानी को लेके मैं आपके बदले में जाऊं, क्योंकि अभी इस टाइम दिल्ली में आप हैं नहीं, आप दूसरे स्टेट में हैं और आपके लिए जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और आज ही आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से जुड़ जाइए, ताकि आपकी परेशानियों को लेके हम आगे बढ़ सके। अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आगे मैं आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं, आपने बहुत कोशिश की, इंग्लिश कहीं भी नहीं सीख पाए, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है कि आप हमारे CVS प्रोग्राम के थ्रू जुड़िए, क्योंकि अंग्रेजी सीखना बच्चों का खेल है। क्योंकि हमने कुछ ऐसा ट्रिक बनाया है जिससे मदद से हर कोई इंग्लिश सीख सकता है, अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए, आप डेमो लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। चलिए, ये जानकारी जानने के बाद हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ चलते हैं और इन पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कि हमारा ये 200 वाला सिस्टम है। क्या ये 200 लेना आप लोगों से मेरा धंधा है? क्या मैं धंधा कर रहा हूँ 200 रुपये लेके? 200 रुपये लेने से मेरा गुजारा हो जाएगा आप लोगों से? सवाल यहाँ पे आ जाता है, जरा इसको समझ लेते हैं। हर एक वीडियो में यही बातें समझाया है कि ये NC को सुप्रीम कोर्ट में केस लगाने का बिल्कुल भी नहीं है। इसे बोलते हैं परामर्श शुल्क। आप मुझसे बात करना चाहते हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसल्टेशन। यानी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो ये कंसल्टेशन चार्ज होता है, परामर्श शुल्क होता है। आप बहुत सारे ऐप मिलेंगे जहाँ से आप सलाह लेते हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, आप उनसे सलाह मांगते हैं, एडवोकेट से सलाह मांगते हैं, तो इसके बाद क्या होती है, उनकी एक फ़ीस होती है। तो उसी तरीके से टीचर की भी एक फ़ीस है। आप टीचर से बात करना चाहते हो तो आप 200 पे करो, और अगर आप 200 पे नहीं करना चाहते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है, कॉल मी 4 ऐप है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से मेरे को कॉल करो। क्या ज़रूरत है 200 पे करने की? यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, समझ गए? ठीक है, क्योंकि देखो अभी तक जो है आपको मैं बता दूँ, ऐसा मुझे एक बंदा नहीं मिला इस दुनिया के अंदर कि जो मुझे ये बोले कि सर आप एक काम करो, आप मेरा कोई भी काम मत करो। यानी जो उनका मैं काम करता हूँ वो क्या बोलेंगे, सर मेरा कोई भी काम मत करो, हम आपको अपने जेब से 1 रुपया, 2 रुपये, 200 नहीं, 1 रुपया हम आपको दे रहे हैं अपने जेब से, वो भी बिना किसी काम के, बिना अपने मतलब के। मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला इस दुनिया में आज तक, कोई ऐसा मिल गया हो। बात समझ रहे हो? अगर आप मेरे को 200 रुपये पे करते हो तो वो आप अपने मतलब के लिए करते हो, मेरे लिए, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करता है। तो आगे से कमेंट करते वक्त इस बातों को बिल्कुल दिमाग में बिठा के रख लेना, समझ गए? तो देखो अब बात करते हैं इसके आगे। अब यहाँ पे समझ लेना, एक बात और दिमाग में बिठा लो, ये जो 200 है, 200 का मतलब होता है मेंबरशिप चार्ज। यानी कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप मुझसे अपनी परेशानी को लेके 30 दिनों तक सलाह लेना चाहते हो, उन बातों को समझना चाहते हो, रास्ता समझना चाहते हो, तो ये उसका चार्ज होता है 200। बात समझ रहे हो? यहाँ पे केवल NC की बात नहीं है। यहाँ पे मान लो हमारे अगर दूसरे स्टूडेंट है जिसका, मान लो जिसको TOC की नॉलेज नहीं है, मान लो जिसका TMA सबमिट नहीं है, मान लो कि जिसका बहुत सारी जानकारी है जो उनको जानना चाहिए,
जो उनको जानने की ज़रूरत है। तो इस बेस पे वो मेरे को 200 पे करते हैं और सर मेरी ये परेशानी है, मुझे बताइए आगे क्या करना है। तो मैं उनको सलाह देता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ, अरे मैं भी तो अपना टाइम दे रहा हूँ आपको, आप क्या मेरे पे एहसान कर रहे हो? कोई एहसान नहीं कर रहा मेरे पे कोई। पॉइंट समझ गए? एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि आप हमें 200 तभी पे करना जब आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं तो आप अपना काम खुद कर लीजिए, हमसे बातचीत करने की भी क्या ज़रूरत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है? एड्रेस। देखो अब बात करेंगे एड्रेस की। तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, मैं अपना ट्यूशन चलाता हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो है अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते तो आपके सारे कामों को हम करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए टाइम निकालते हैं। अगर मैं भी अपना टाइम निकालता हूँ तो नॉर्मल सी बात है कि भैया हमें भी तो अगर कुछ चार्ज नहीं मिलेगा तो मैं वैसे काम नहीं कर पाऊँगा। एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, मैंने बाद में तो नहीं बोला, मैं तो क्लियर बोलता हूँ, ठीक है, समझो। अब बात करते हैं, एक मजदूर भी काम करता है तो उसकी भी एक जो है मजदूरी होती है। तो क्या मैं टीचर होके मैं आपके लिए काम करूं तो क्या मैं क्या बोलना चाहते हो? अब मुझे जवाब दो। पॉइंट समझ गए? आपको मेरा एड्रेस चाहिए, चलिए बताता हूं। आपको क्या करना है, गूगल पे विक्ट्री एजुकेशनल प्लेनेट ये आप टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस है। अरे मैं ट्यूशन टीचर हूँ, मैं अपना सेंटर चलाता हूँ, बात समझ रहे हो। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है, आपको क्या जानना है, डायरेक्शन लेना है तो आप यहाँ से डायरेक्शन तक देख सकते हो। इसके आगे चलते हैं, शेयर करना है किसी को, यहाँ से शेयर कर दो। सारी डिटेल आपको यहाँ से मिलने वाली है इस पेज पर जाने के बाद। इसके आगे चलते हैं, देखो लोग हमें कितना पसंद करते हैं, आपको जानना है। हमें लोगों ने 5 स्टार दिया हुआ है हमारे काम को देखते हुए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप भी जरा है चेक कर लेना, गूगल पे डाल के आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। ये दूसरे पॉइंट में मैंने आपको अपना एड्रेस बता दिया, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरे पॉइंट को समझ लेते हैं। देखो तीसरे पॉइंट में यहाँ मैं आपके लिए 2 एग्जाम्पल लेके आया हूँ, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, समझाता हूँ। देखो समझो, हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है एक मेंबर आता है जो कहाँ से होते हैं, हिमाचल प्रदेश शिमला से होते हैं, ठीक। अब उनकी क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किया, उनकी प्रॉब्लम है टीओसी वाले स्टूडेंट है, एनओएस के 12th क्लास के स्टूडेंट है, टीओसी वाले। इनका क्या हुआ था, इनकी जो मार्कशीट है, अभी पूरा प्रोसेस नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसमें जो है टाइम लग जाएगा। इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो इनकी ओरिजिनल मार्कशीट थी, वो ओरिजिनल मार्कशीट इन्होंने रीजनल सेंटर में जमा कर दिया था अपने एरिया में, और उसके बाद जो है उसको आना होता है नोएडा हेड ऑफिस। तो जब नोएडा हेड ऑफिस आना होता है तो ये मार्कशीट जो है यहाँ तक पहुँचा ही नहीं था। अब वो रीजनल सेंटर वाले बोल रहे हैं कि हमने तो इसे भेज दिया है आगे, अब यहाँ पर नोएडा में फ़ोन मिलाते हैं तो आपको पता ही क्या होता है, लगता है या नहीं लगता है। अब इस कंडीशन में हमारी जो सर्विस है ये काम आती है। क्या शिमला से इनके लिए पॉसिबल था नोएडा हेड ऑफिस आना, चक्कर लगाना? तो यहाँ से हमसे जुड़े, इन्होंने हमसे बातें की, सारी बातें बताई, तो उस परामर्श शुल्क का हमने लिया 200। इसके बाद जो हमारा अपना खर्चा होता है, एक्सपेंसेस आने जाने का जो होता है, हम वो उसका किराया लेते हैं, और उसके बाद जो सर्विस चार्ज देना चाहते हैं वो अपनी खुशी से हमें देते हैं। इसके बाद जो है इनके डॉक्यूमेंट्स को लेके, इनके काम को लेके मैं जाता हूँ नोएडा हेड ऑफिस, और इनके लिए कई बार चक्कर लगते हैं, मैं जाता हूँ और उनका जो है काम हो गया। क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है कि आप किसी एक गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो और उसके बाद जो है, अब जब सामने वाले को पता है कि कोई एक फ़ाइल है हमारे पास आई हुई जिसका खोजबीन करने वाला कोई है, जो पूछने आ रहा है सर मेरा काम नहीं हो रहा, सर मेरा काम नहीं हो रहा, तो उस पर नॉर्मल सी बात है, उस पर फोकस दिया जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसमें कहाँ गलत हो गया बताओ? मेहनत है, उन्होंने तो थैंक यू भी बोला, जो मतलब जिन्होंने मुझे पे किया। इसके आगे चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल है हमारा जो है आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश में इनकी क्या प्रॉब्लम थी समझो। इस स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है कि इनका जो है टीएमए के मार्क्स जो होते हैं वो अपडेट नहीं थे। वही सेम प्रॉब्लम होगी, आरसी वाले कह रहे हैं हमने सेंड कर दिया है। इसके बाद जो है वही पहुंचना कहाँ था, नोएडा हेड ऑफिस। तो यहाँ पे पहुँचे तो सारे डॉक्यूमेंट्स को हमारे पास उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा। हम यहाँ पे गए, यहाँ पे बोला सर वहाँ से ओके हो चुका है सर, अब यहाँ से ओके करना है सर, देख लीजिए समझ लीजिए ये डॉक्यूमेंट है। फिर कहते हैं कि आपने फ़ीस पे नहीं किया होगा, तो ठीक है सर वो भी देख लेते हैं। तो बहुत सारी बातें होती है कि फ़ीस पे करना है, ये करना है, वो करना है, ये कमी रह गई है या कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिस हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो नॉर्मल एक स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो इस कंडीशन पे हम आपके लिए काम करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। तो इसमें गलत क्या हो गया?
क्या मैं आपके लिए काम करूँ तो क्या मुझे पैसे लेने का हक नहीं है? अब मान लो अगर आप पैसे नहीं दोगे, मेरी फीस ही नहीं दोगे, मुझे सर्विस चार्ज ही नहीं दोगे, तो मैं कहाँ से काम क्या करूँगा? क्या आप कहीं काम कर सकते हो बिना पैसे लिए? समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे बात करेंगे हम अपने एनसी की। ध्यान दो, यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ समझो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हम क्या करने वाले हैं समझ लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, 10वीं 12वीं का जो रिजल्ट ख़राब हुआ था 2020 में अप्रैल वाले का, तो उसका जो है कहाँ से क्लियर हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हुआ था। एक PI लगाया गया और उसके बाद जो है वो अपडेट हुआ था, रिजल्ट दोबारा आया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो बात आ जाती है कि आप लोग टीचर हो, आप लोगों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, इकट्ठा हो जाओ। और इकट्ठा होने के बाद जो है मेरा काम इतना ही है, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके ज़मीनी लेवल पे मैं आपके लिए काम करूँगा। मैं जाऊँगा, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट भेजिए, मैं जाऊँगा। आप मुझे बोलेंगे कि सर इस वकील से मिलो, उस वकील से मिलो, जितने वकील से मिलवाना है आप मुझे बताओ, मैं हर एक वकील से मिलूँगा। आप जिसका बोलेंगे मैं उनका नंबर ला के आपको दूंगा। तो बात आ जाती है कि आने जाने का खर्चा नहीं लगेगा, जो मैं आपको टाइम दूंगा क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? मैं भी तो यहाँ आपके लिए काम कर रहा हूँ ना। तो मुझे आप इस तरीके से समझो ना कि आप लोगों ने एक ऐसे बंदे को रखा है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो और वो जो है आपके लिए काम कर रहा है, तो बदले में नॉर्मल सी बात है, एक सर्विस चार्ज उसको मिलनी चाहिए, उसको एक्सपेंसेस मिलनी चाहिए। नहीं मिलती है तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक और रास्ता दिखा रहा हूँ, समझो। वो रास्ता ये है, एक काम क्यों नहीं करते हैं आप लोग एक काम कीजिए। जैसे कि ये गुल्लेज आलम जी कह रहे थे कि ये 200 रुपये लेना मेरा धंधा है, तो भाई साहब एक बात बताओ, मैं एक बात बताता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप में से कोई ऐसा बंदा है जो आगे बढ़ेगा और बोलेगा कि ठीक है मैं सभी लोगों की जिम्मेदारी उठाता हूँ, सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स को लेके जाऊँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाऊँगा, और अगर आप फ्री में करना चाहें तो आप कर लीजिए, क्योंकि फ्री में तो है हम नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जो बातें होती है वो मैं क्लियर करता हूँ। अगर मान लो मुझे एक्सपेंसेस ही नहीं मिलेगा तो मैं अपने जेब से नहीं लगा पाऊँगा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है। मैं एक छोटा सा ट्यूशन टीचर हूँ, समझ रहे हो? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनकी फ़ीस मुझे मिलती है, उनकी फ़ीस मिलती है तभी मैं उनको पढ़ाता हूँ। पॉइंट क्लियर, समझ गए? अगर आपको आगे बढ़ना है आगे बढ़िए, आपको हमारे साथ जुड़ना है आगे जुड़िए। आप चाहते हो कि सर हम यहाँ दूर हैं, हम दूसरे स्टेट में हैं, हमारे पास पॉसिबल नहीं है वहाँ आना, आप हमारे बदले में हमारे डॉक्यूमेंट्स को लेके, हमारे काम को लेके आप आगे जाइए, हम आपके सभी खर्चे को करने को तैयार है, आपके एक्सपेंसेस को उठाने को तैयार है, तभी आप मुझे 200 रुपये भी पे करो। ये 200 रुपये भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचते हो कि हम 200 रुपये दे देंगे और इसी से सब कुछ हो जाएगा, तो भैया हम खुल के बोलते हैं ऐसा नहीं है। ये केवल आपका परामर्श शुल्क है, जिसे कंसल्टेशन चार्ज बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आज की वीडियो में आप समझ गए कि आगे से जो है आप ज़रा अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जितने मेरे साथ आना चाहते हो, जो सच बोलने वाले के साथ आना चाहते हो, जो आपसे क्लियर बोलता है उसके साथ आना चाहते हो, तो भैया आगे आ जाओ। मैं आपके लिए केवल मेहनत कर सकता हूँ, बाकी ना मैं एडवोकेट हूँ, ना मेरे को नॉलेज है। बस मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि ये जो उलझन है, इस उलझन का सलूशन जो है सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी राय ज़रूर बताएं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं और आप मुझे क्या सलाह देना चाहते हैं। क्या आपके पास कुछ और सुझाव है, ज़रूर बताएं। और अगर मेरी बातों से किसी को कोई तकलीफ़ हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आप बुरा ना माने, आपसे माफ़ी मांगता हूं। चलिए, मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।